सो हाय। मैं इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। आई मीन वीडियो तो मतलब फुटेज तो पूरा वो एक ही था, पर वो बहुत लंबा कन्वर्सेशन हो गया था, तो उसको मैंने फिर 2 टुकड़ों में और एक तो ऑलमोस्ट 14 मिनट का और एक 10 मिनट्स का वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ। तो वो तो पूरा प्लान्ड था कंटेंट, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। तो ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये जो है ये प्लान नहीं था। वो देखने के बाद उनके जो एक्सपीरियंस थे या उनके साथ जो हुआ है वो मैंने शूट तो नहीं कर पाया, बट रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड कर पाया हूँ मैं। तो वॉइस रिकॉर्डिंग है, थोड़ा एक्सट्रीम ही है, तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं उसको भी डालूं इस प्लेलिस्ट में, या फिर ये जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 किया है। तो प्रोबेबली ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस शेयरिंग में आखिरी वीडियो होना चाहिए। सो शुरू करते हैं कि क्या रिकॉर्डिंग है और क्या वो ऑडियो है। अरे हमारे मामा जी था ना यहाँ की जगह नया गांव में था ना जरा वो छोटी थी तो छोटे का मैं शादी कर दी थी मतलब तो मैं कड़ा नावड़ा सब पहरे थी रकम ते मैं मामा जी बोलिया कि हम काम करो जाओ बेटा तो तू घरे रहेगी ना तो हमारा होता दपोर का लिया दे तो मैंने कि वो मामा जी लो तो दपोर आई ना मैंने रोटी वोटी कर ली मान ली उनकी शेरी में से रास्तो थो न्यू अभी अपनों को सो रास्तो न्यू तो वो निकली गई जई रही तो डोकरा ने बुलाई ए नानी के कना के डावड़ी तुम नहीं बोली कना के डावड़ी मैं की डावड़ी तो ये तो समझ में आ गया होगा कि बचपन में शादी हो गई थी और शादी के बाद में वही शादी की जो ज्वेलरीज होती है, तो वही कड़ा आंवला और ये सभी वही ज्वेलरी है अलग अलग। तो उसके बाद में कि वो उनके मामा के यहाँ गई हुई थी, है ना, मामा के यहाँ की कहानी। तो मामा सुबह सुबह जब काम करने निकल रहे थे तब उन्होंने बोला कि बेटा हम लोग काम करने जा रहे हैं, तुम दिन का खाना ले आना। अब यहाँ जो था कंटेक्स्ट की उनकी शेरी, उनकी मतलब कि अपर कास्ट, शेरी मतलब कि गली, उनकी गली में से रास्ता था जाने का। कहाँ जाने का? जहाँ पे भी उनके मामा जी काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ भी खेत में या जहाँ पे भी गए हो। तो जब वो जा रही थी उस गली में से, तो उस गली में वही अपर कास्ट में से कोई बुजुर्ग इंसान ने उनको बुला के पूछा कि ए, ए लड़की तुम कहाँ से आई हो, मतलब कौन हो तुम करके। सेवा जगह भी मेरे मामा जी होने उनकी बहने दे हूँ तो को बेटा आ जाएगी हमारी शेरी में और दिन मत आना हमारे शेरी में से मत निकलना शेरी मतलब गली। गली ये रोड है ऐसे तो कहीं से मत निकलना तो मैं बोली क्यों कि कहा था मामा जी से बात करूँगा के आए हैं और मामा जो भी उनका नाम था वो नाम बता दिया। और वो तो फिर उस बुजुर्ग ने जो है वो ये बोला कि बेटा आज तो तुम आ गए हो, पर तुम इधर मत आना, मतलब इस गली में मत आना, इस गली से मत गुजरना, ये था। तो मैं मामा जी के गाड़ू बोल दियो हाँ तो सारे बानेज के समझे दीजिए बोल दीजिए तो हमारे शहर में नहीं निकला हाँ तो कहीं तो कि रकम पे और रकम में अड़के निकले तो है तो नहीं हमारे शहर में से निकला मतलब रकम पेनी थी, हाँ तो तब नहीं निकल सको बिना हाँ, रकम का दे हाँ सको। बना रकम के निकल सको मतलब हमसे ज्यादा अमीन ने दिक्कत हाँ फिर ये बाद में इंसिडेंट होने के बाद में लगे मामा जी को बाद में कि हमारी गली में से ना निकले, और अगर निकलना तो ज्वेलरी जो है वो उतार के, मतलब ज्वेलरी घर रख के निकले, सज धज के ना निकले, नॉर्मली निकले। हमारी औरतें पहरे तुम्हारी हमारी ओर मत नीच चोला तम चमारूं तुम्हारी औरतें ऐसी क्यों सज धज के रहना सी रकम बाप फिर एक और अब ये एक इंसिडेंट था, इसके अलावा क्या हुआ है तो ऐसे छोटे मोटे फ्रेगमेंट में बता रहे हैं कि एक वही था कि कूड़ा बावड़ी से वाटर सोर्स की बात करते हैं कि वाटर सोर्सेस में पानी नहीं भरने देते थे। होली पे बेचते तो है लोग वो बोलते हैं ये पक्का चमारिया कलर है ये लेके जा छूटेगा ही नहीं नहीं बोली ये जमुना कलर है नहीं क्यों बोली कि होली पे जो कुछ एक रंग बिकता है उस रंग का भी नाम उस तरीके से बोला जाता है कि ये चमारिया कलर है, कि ये कलर जो है चमारो वाला कलर। आत्महत्या करके मर जाती तो मन तो कभी देखो ही नहीं पियर में सही में जो ऐसा कर दे देता नहीं छिलवा पिटवा कर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं, बट स्ट्रांगली बोली गई बात। इसको डालना थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे सुसाइड की बात की है, मतलब कि इस ऐसी फैमिली में शादी कर देते हैं जहाँ पे अभी भी ये काम करते हैं लोग, ठीक है। तो मैं सुसाइड कर ली थी ये बोला। मेरे के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कहीं जो जमींदार होते हैं
वहाँ पे उनको वो काम करते थे, मतलब एज ए लेबर, डेली वेज वर्कर जैसे हो गए थे वो। और काफ़ी टाइम के बाद में फिर धीरे धीरे उनने अपने खुद के खेत खरीद के उस पे खेती करना शुरू कर दिया था। क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी किया नहीं, तो अगर मेरे को कभी ऐसे किसी घर में शादी हो जाती मेरी, तो मैं तो नहीं सर्वाइव कर पाती ऐसा। अतरी बास आती बेटा, अतरी बास आती। जब तो घर में नहीं धोते थे से पानी नहीं नदी पीवा पे। तो उनका घर उनमें से बात आती चमड़ा उनसे, अच्छा मार कर जैसे तो ज्यादा छुआछूत करें। उसकी रीजनिंग दे रहे हैं कि क्यों मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ। तो बोल रही कि बेटा इतनी बदबू आती है, मतलब वो जो काम करते हैं वो, मतलब उस काम के दौरान भी बहुत बदबू आती है और उस इंसान के पास में से भी बहुत बदबू आती है। तो इतनी बदबू आती है कि मैं तो कर ही नहीं सकती और मेरे से तो नहीं होता ऐसा, और कि इसीलिए उसको उस काम को घर में नहीं कर देते, मतलब जो भी चमड़ा साफ करना, सुखाना वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत बदबू आती है। तो वो इतना बदबूदार था कि इसलिए काम करते थे वो लोग उसको नदी या फिर ओपन स्पेस में कर देते। ये बोला गया कि हाँ शायद एक बहुत बड़ा एक जो मेजर रीज़न था छुआछूत करने का, जो अनटचेबिलिटी का, कि वो ये कारण था कि ये लोग गंदे रहते हैं, इन लोगों के पास में से बदबू आती है, इनके घरों में से बदबू आती है। मतलब मैं जानना चाहता गांव में था, फिर आप शहर में या फिर आप टाउन में हैं, तो वहाँ पे कितना था? और कुछ दिन बाद उनको पता चल गया कि मेरी कैटेगरी एससी में आती है। उन्होंने कुछ फॉर्म भरा था, मैं बोले कि आप फॉर्म भरोगे क्या? बोला हाँ मैं तो भरूंगी। तो बोले आपको कितने पैसे लगेंगे? मैंने बोला मैंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट भरा था। तो बोले क्यों? मैंने बोला मैं एससी में आती हूँ। तो उस दिन से वो कट ऑफ होने लग गई मुझसे। मतलब उसने मेरे से बात करना बंद कर दी। लास्ट में जाते जाते बोले कि मैडम क्या होता है, हमारे गांव में आपकी जात वाले लोग हैं, उनका मुंह देख लेना तो हमको मुंह धोना पड़ता है। उसके पापा अगर चमार को देख ले तो उसी समय उठते से नहीं देखते, बोले चमार को नहीं देखते, उठते से जाएंगे वापस बाथरूम में पूरी बाल्टी ऊपर गिरा लेंगे खाली देखने में ही। कब की बात होगी? 2018 की बात। उनके घर के सामने से चमार उनके आंगन पे से नहीं जा सकता है। हाँ, वो बाहर से जाएगा तो वो इधर देख भी नहीं सकता कि उसके घर में क्या, उनके फाटक को भी नहीं देख सकता। हाँ। नहीं तो उसी समय लड़ाई करने आ जाए। मतलब हम लोगों की जो रिकॉर्डिंग है उसमें आखिरी आपको एग्री कर रही है कि वो नहीं करती थी, ठीक है। तो उनके दिमाग में भी ये कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। हर अपर कास्ट सेम बिहेवियर शो करे ज़रूरी नहीं है, और हर अपर कास्ट डिस्क्रिमिनेट करे ज़रूरी नहीं है। ये कास्ट के लोगों से नहीं है, वो एक लोग या एक प्रकार के लोग ही हैं जो कि छुआछूत करते हैं। अपर कास्ट में भी लोग हैं जो इस कास्ट सिस्टम में, कास्ट हायरार्की में नहीं मानते और उसका विरोध भी करते हैं या फिर उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो।